कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबलजिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। जिसके नियोग में जो कार्य है व्यक्ति वहाँ उस हिसाब से नियोग को प्राप्त कर लेता है, वही जम जाता है, वैसा ही करने लगता है, उसी को वही अच्छा लगता है, उसी में रुचि लग जाती है और उस कार्य में तत्पर हो जाता है, पैरबंद हो और सारे जीवन करता रहता है। कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कितने काम बदले, पहले एक काम किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, कि पांचवा किया, ऐसे कितने काम बदले और तब भी सफल नहीं हैं, तब भी असफल हैं, और को बदलने के बाद कोई सफल भी हो जाते हैं। सब कर्म का नियोग है, बिना कर्म के नियोग के संयोग के संसार में कुछ होता नहीं है। पूर्वकृत कर्म जैसा व्यक्ति करके आया है उसके अनुसार वह भोग रहा है और नवीन कर्म का बंद कर रहा है, नवीन कर्म का बंद कर रहा है, वह आगे उसको भोगेगा। अगर हिंसा के कार्य में ज़्यादा रुचि है तो उस पाप के फल को भोगेगा, अगर अहिंसा के कार्य में रुचि है तो उस पुण्य के फल को भोगेगा। ऐसे संसार में जीव अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। कोई ऐसा है जिसे अपने सांसारिक कार्य से फुर्सत नहीं है, कोई ऐसे भी हैं सांसारिक कार्य से समय नहीं है लेकिन फिर भी धर्म के कार्य के लिए समय निकाल पाते हैं, निकाल लेते हैं। उनके धर्म के कार्य के प्रति रुचि बन रही है, ये पूर्वगत कर्म का उदय है। और जो धर्म के कार्य में लग रहे हैं, जो वर्तमान अपने कार्य में लग करके वह नवीन पुण्य का आश्रव कर रहे हैं, और जिनके भाव ही नहीं बन रहे हैं, मानना चाहिए कि उनके पिछले पूर्व पाप कर्म का उदय तीव्र है, कि उनके धर्म कार्य के भाव नहीं बन रहे। मान लें हमारे चमनलाल जी अध्यक्ष हैं, हमारे बच्चीलाल जी अध्यक्ष हैं, हमारे कमल कुमार जी महामंत्री हैं, या हमारे योगेश कुमार जी चतुर्मास के संयोजक हैं, या जो भी कमेटी में लोग हैं जो साधु सेवा में लगे हैं, तो लगे हैं, लगने के भाव हो रहे हैं, ये तो पूर्वकृत कर्म का उदय है। और लगे हैं श्रद्धा से, मन से, ये नवीन पुण्य कर्म का आश्रव कर रहे हैं, ये संस्कार पढ़ रहे हैं। ये संस्कार ही आगे जाकर के तुम्हारे लिए फिर फल देने वाले हैं, फिर तुम्हारे उसी के अनुसार भाव होंगे, उसी के अनुसार कार्य करने की तुम्हारे लिए इच्छा होगी। और भाई कौन सा कार्य तुम करते हो? भाई कार्य तो सब करते हैं, गृहस्थ का काम भी लोग करते हैं, संसार का और धर्म का काम भी करते हैं। दोनों काम तुम्हारे सामने हो, दोनों के प्रतिफल तुम्हारे सामने हो, दोनों के प्रतिफल के अनुसार तुम्हें फल मिल रहा है। अब उसमें तुम्हारी वर्तमान में रुचि किस कार्य में ज़्यादा है, उसके अनुसार भविष्य तुम्हारा तैयार होता है। पैरबंद हो, ऐसे संसार में भिन्न भिन्न रुचियों से जीव लगे हैं और कार्य कर रहे हैं। एक रास्ते से मैं गुजर रहा था, एक स्थान पर एक व्यक्ति खड़ा था, थैली में कुछ रखे था और हाथ में कुछ लिए था और आवाज़ लगा रहा था, चूहा मार चूहा मार, चूहा मार चूहा मार। मैंने उस व्यक्ति को देखा तो मैंने पता नहीं क्या मुझे हो गया, मैंने कहा ओ इसकी कैसे पाप कर्म का उदय है, इसके कितने पाप कर्म का उदय है कि इसके पास व्यवस्था नहीं है कि इसको थैली में रख करके कुछ बेचना पड़ रहा है।
और सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद ये क्या कमाएगा? 1500 रुपये कमाएगा। और क्या बेच रहा है? जहर बेच रहा है। जहर बेच रहा है, वो जहर बेच करके क्या कमा रहा है? 1500 रुपये। जब वो जहर बेच के 1500 कमा रहा है तो अब उसको पाप का बंद हो रहा है कि पुण्य का बंद हो रहा है? और जो बेचने का उसका ऐसा भाव उसी के लाइन मिली, वैसी उसका पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? उसके पाप कर्म का उदय उसे ऐसी लाइन मिली है, वो ऐसा बेच रहा है, ये उसके पाप कर्म का बंद है। हो कभी पाप कर्म का उदय इस प्रकार का आता है कि व्यक्ति इस पाप कर्म के उदय में समझ जाता है कि नहीं, मुझे पाप के कार्य नहीं करूंगा, मैं पुण्य के कार्य करूंगा। 90% भाव होता है पाप के कार्य करने का और 10% भाव होता है पुण्य के काम करने का। तब भी पुण्य के कार्य में संलग्न होता है, तो पाप को काटता है और पुण्य को बांधता है। और कोई ऐसे होते हैं कि 90% भाव होते हैं कि पुण्य काम करने के, तब भी उस लग रहा है पाप के काम में। पुण्य कर्म के उदय से अच्छे भाव हो रहे हैं और लग रहे हैं कहाँ? पाप के काम में। तो आगे तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, बहुत जरूरी है कि वर्तमान को हम सुधारें। बहुत जरूरी है हम वर्तमान अपना अच्छा करें। लोग भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, मैं क्या भविष्य अच्छा करना चाहता हूं तो भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान सुधारो। जिनका वर्तमान सुधर गया, जिन्होंने अपना वर्तमान सुधार लिया, कदाचित तुम्हारे अच्छे काम करने के भाव कम हो रहे हैं, तब भी तुम अच्छे काम में लगे हो, तो तुम्हारा भविष्य सुधर रहा है। और तुमने अब बहुत से ऐसे होते हैं कि 9 बजे तक सो के नहीं उठते हैं। ऐसे भी लोग होंगे, कैलाश नगर में भी ऐसे लोग होंगे, हैं कि नहीं है? हैं? अच्छा, ऐसे भी हैं क्या? ऐसे भी 11 बजे तक भी सो के उठते हों, हैं? ऐसे भी हैं 10-11 बजे तक सो के उठते हैं। और ऐसे भी हैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, अपने भगवान का नाम लिया, स्मरण किया भगवान को, और फिर आ गए, भगवान की पूजा की, आराधना की, गुरुओं की वाणी सुनी, अपने धर्म कार्य में किया, लगे रहे धर्म काम में। तो ये सब तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है। और तुम कर रहे हो तो नवीन पुण्य का बंद कर रहे हो। कालांतर में तुम्हें इसका अच्छा ही फल मिलेगा। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने परिणामों को इतने विशुद्ध करें, इतने विशुद्ध करें कि मेरे द्वारा कोई पाप का कार्य ना हो। काम तो बहुत है, हमें सोचना है कि हम कैसे कार्य करें। हमें सोचना है कि हम पाप से कैसे बचें। पाप से बच जाना वो ही महानता है, और पाप में पड़ जाना वह सब पाप कर्म का उदय है। प्यारे बंधुओं, लोग सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या लौकिक क्षेत्र में कितना श्रम करते हैं। अब देखो, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग धार्मिक क्षेत्र में ऐसा करना है, वैसा करना है, चिंतन में चलता रहता है। अब समाज का विकास कैसे हो, अब धर्म का विकास कैसे हो? क्या ऐसी सोच हर व्यक्ति की बन पाती है? लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार कैसे बढ़े, मेरा धन कैसे बढ़े, मेरा वैभव कैसे बढ़े। ऐसा तो कोई सोच पाते हैं, लेकिन हमारी समाज कैसे बढ़े, हमारी समाज संपन्न कैसे हो, हमारे लोग योग्य कैसे बने, ऐसे कोई बिरले सोच पाते हैं। प्यारे बंधुओं, बस यही सोच का अंतर होता है।
कुछ तो पूर्व कर्म का उदय रहता है, कुछ वर्तमान में हमारे पुरुषार्थ में कमी या पुरुषार्थ की करने में हीनादिकता के कारण ये सब काम ऐसे हो जाते हैं। प्यारे बंधु, उत्साह से भर करके जो धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उत्साह से भर करके जो धर्म के क्षेत्र में लगे रहते हैं, वह अपने जीवन को महान और महानतम बना लेते हैं। प्यारे बंधुओं, हमें भी चिंतन करना कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, क्या कर रहे हैं और क्या करना है। बहुत से लोग सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, और कोई अपने परिवार के क्षेत्र में ही योगदान देता है, केवल परिवार तक ही सीमित रहता है। तो कहाँ तक हमें सीमित रहना है? हमारी सोच विशाल होना चाहिए, हमारी सोच ऊंची होना चाहिए। जब हमारी सोच विशाल और ऊंची होती है तो हमारी सोच के अनुरूप कार्य भी विशाल और ऊंचे होते हैं। जब हमारी सोच छोटी होती है तो कार्य भी छोटे होते हैं। प्यारे बंधुओं, लेकिन ये सारे कार्यों को करते हुए कर्ता भाव से मुक्त रहना चाहिए। इन सारे कार्यों को करते हुए कर्ता भाव से मुक्त रहना चाहिए। कर्ता भाव का मतलब मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। ओह, बस यही कर्ता भाव है। मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, मैंने ऐसा किया है, मैं इसका करता हूँ। बस ये भाव हमारे अहंकार को पैदा करता है। अगर हमने ऐसा भाव किया है, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य किया कि मैंने किया है, मैंने ऐसा किया है, तो समझना चाहिए इस अहंकार से व्यक्ति का पतन ही होता है, कभी उसका उत्थान नहीं होता। आचार्य महाराज कह रहे हैं, कटस्य कर्तामिति संबंधा स्याद्योर्द्योः ध्यानम ध्यायेत दात्मनिवो ध्यानम ध्यायेत दात्मनिवो संबंधम की दृशस्तदा कटस्य कर्तामिति संबंधा स्याद्योर्द्यो ध्यानम ध्यायेत दात्मनिवो संबंधम की दृशस्तदा। कटस्य कर्तामिति, कटस्य कर्ताम अहम इति, मैं करता हूँ, करने वाला हूँ। किसका? चटाई। कटस्य मैंने एक चटाई, मैं चटाई का बनाने वाला हूँ। मैंने चटाई बनाई, मतलब कोई भी ले लें, चटाई बनाई, कपड़ा बनाया, ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी काम संसार के किए। संबंधा स्याद्यो हो, ये दो अलग वस्तुएं हैं, इनमें संबंध कर्ता और कर्म का जुड़ जाता है। मैं इस कार्य का करता हूँ, इसमें संबंध जुड़ा जाता है कि ये फलाने व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है। संसार के हर कार्य में ऐसा जोड़ा जाता है। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं, ध्यानम ध्यानम ध्येयम यदात्मेवो संबंधा कद की दृशस्तदा। ध्यान में, ध्येय में, ध्यान में, ध्येय में ये संबंध कैसे घटित हो? क्यों? ध्यान कौन करता है? आत्मा करती है। ध्येय क्या है? आत्मा है। कर्ता कौन है? आत्मा है। क्रिया कौन है? आत्मा है। कर्म कौन है? आत्मा है। ध्याता भी आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है और ध्यान भी आत्मा है। इसको कैसे संबंध किया जाए? इसको कैसे अलग अलग संबंध किया जाए? जहाँ ध्यान भी आत्मा ही हो, ध्येय भी आत्मा भी हो, ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प वच्छ भेद न रहा, जहाँ भेद ही नहीं रहता है,
उसमें कैसा संबंध है। संसार के प्राणी संसार में कदाचित कर्म के उदयवश संसार की वस्तुओं को करने वाले होते हैं, इसलिए वे कर्ता कहे जाते हैं कि मैं इस कार्य का करता हूँ। लेकिन आत्मा के विषय में आत्मा अलग नहीं है, ध्याता अलग नहीं है, ध्येय अलग नहीं है, ऐसा कर्म सिद्धांत जोड़ना चाहिए। प्यारे बंधुओं, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखित आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें व्यवहार और निश्चय का बहुत अच्छा तालमेल जोड़ा गया है। व्यवहार में जीव कर्ता हो सकता है, लेकिन निश्चय में देखा जाए ना कर्ता है, ना क्रिया में है, ना कर्म में है। कौन क्या कर सकता है, कौन किसने आज तक क्या किया है, बताओ क्या किया। अब पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी बताओ, क्या आत्मा करता है? आत्मा करता है? आत्मा भोगता है? नहीं है, करता नहीं है, भोगता है। करता नहीं तो भोगता क्या है? अरे करता है तभी तो भोगेगा। ओहो, अरे भाई ऐसा बोलो, पंडित जी सही बोल रहे हैं, ऐसा समझो कि व्यवहारने से आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, आत्मा करता भी है, आत्मा भोगता भी है। और निश्चय से न आत्मा करता है न भोगता है, न करता है और न भोगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के करने योग्य कोई कार्य है नहीं। सिद्धालय में बैठे भगवान क्या कर रहे हैं, क्या भोग रहे हैं? वह तो अपने आत्मिक गुणों में तल्लीन हैं, आत्मिक गुणों में लीन हैं और सदा आनंद में तल्लीन हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुतसेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।